कहाँ है बता दो। ये खड़ी है रुक्मणी जी, प्रणाम करो महाराज जी, प्रणाम करो, अच्छे से प्रणाम करो सर। महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये मेरी घरवाली। अच्छा तेरी यही घरवाली? ओहो सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती, वो बड़ी सुंदर मिली है तुझे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी, खूब प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो, आशा। तब तक सत्यभामा जी आ गई। महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये भी मेरी ही घरवाली है। अच्छा तेरी दो घरवाली? अरे कन्हैया मैं तो एक पंडिताई नहीं संभाल पा रहा हूँ और तू दो संभालता है, तो गजब का है भैया। ये तेरे ही बस की बात है। कोई बात नहीं, मिलके रहना दोनों लोग, खुश रहो, खूब सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती हो। तब तक जामवंती जी आ गई। महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये भी मेरी ही है। कौन? वही। कौन बता तो? ये घरवाली। तीन घरवाली? अरे गजब हो गया भैया, कैसे संभालता होगा तो तीन? मैं तो एक पंडिताइन के पीछे रात में सोचता रहता हूँ क्या व्यवस्था करनी पड़ती। कभी दुधिया पट गई तो कभी जो है ये समस्या है, कभी मसाला नहीं, कभी कुछ, कैसे संभाल। कोई बात, सौभाग्यवती कल्याण पुत्र, बड़े आराम से रहना, खुश रहना। तब तक आ गए कालन जी। महाराज जी प्रणाम। कन्हैया ये कौन है? कन्हैया की ये भी मेरी ही है। और एक बात सुन ले सुदामा, जो आए तो बार बार मत पूछ, जितनी आज सब मेरी है तो तू आशीर्वाद देता है। तेरी सब घरवाली? हाँ तो आशीर्वाद दे, सब मेरी ही है और क्या। अब तो लगे पंडित जी, सौभाग्यवती हो कल्याणवती पुत्रवती हो। महाराज प्रणाम। सौभाग्यवती हो कल्याणवती पुत्रवती हो। महाराज प्रणाम। सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती हो। महाराज प्रणाम। सौभाग्यवती कल्याणवती पुत्रवती हो। 50-60 के पास पहुंचे तो भाव 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 भाव। कन्हैया अभी कितनी बचे हैं? 500-600 के पास पहुंचे तो गला चौक। कन्हैया ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई, 50 भी नहीं हुई। मैं तो बिल्कुल। कन्हैया है कितनी? कन्हैया ने कहा लगा ले हिसाब, साथ ही में तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं दोनों। ये भैया कन्हैया में तो आशीर्वाद देते देते थक गया, तू तो सबको संभालता है तो गजब का। तेरे ही बस की बात है भैया। मैं तो एक पंडिताइन नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो पूरी बारात की बारात संभाले। भैया कन्हैया तेरे ही बस की बात है। तू गजब का, पहले भी तू गजब का रहा, अभी भी गजब का है भैया। तेरी भी मस्ती गजब की है। मैं बता इतनी कैसे संभालता होगा भैया? कन्हैया ने कहा वो मत मुझ कैसे संभालता हूँ, तो सबको आशीर्वाद दे दे। बोले भैया मैं तो थक गया आशीर्वाद देते देते। कन्हैया ने कहा तो घर में झगड़ा कराएगा फिर? क्या कहेंगे इतने बड़े महाराज जी आए, हम लोगों को आशीर्वाद नहीं दिलवाए, ये सब लाइन लगाए खड़ी है। सुदामा ने कहा ऐसा कर, तू सबका पति है, तेरी अर्धांगिनी है, तू प्रणाम कर ले तो अपने आप पत्नी को दोबारा हिस्सा मिल ही जाता है। ऐसा कर, तू प्रणाम कर। और सुदामा जी को जैसे प्रणाम किया, सुदामा जी को प्रणाम किया, तो सुदामा जी को प्रणाम करते ही सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। धन्य है, केवल भक्ति में सामर्थ होती है जिस भक्त के सामने भगवान घुटना टेक देते हैं। और किसी साधन में सामर्थ नहीं है कि भगवान झुक सके, ठाकुर जी को कोई बांध सके। भक्त के सामने भगवान झुक जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भक्त मेरे लिए झुकता है, मैं भक्त के लिए झुकता। ज्ञानी नहीं झुकता, ज्ञानी तो बस कहता सो हो मैं ही भक्त, हम ब्रह्मास्मि। ज्ञानी जो है कभी ज्ञानी झुकता नहीं, वो तो स्वयं अपने अहंकार को नष्ट करते ब्रह्म में निमग्न रहता है, स्वयं को ब्रह्म मानता है। इसलिए मेरा उससे कोई लेना देना, ज्ञानी से कोई लेना देना, उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना हरि लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन
तेरा पिया हृदय बसता है, तेरा पिया हृदय बसता है, देखने सखी खोल देख सखी बाहर के नैना जिससे संसार दिखता है और एक भीतर के नैना जिससे भगवान दिखते हैं, ये नैना खुलते हैं सत्संग और सदगुरु की कृपा से। इसलिए भगवान कहते ज्ञानियों से मुझे कोई लेना देना, वो ज्ञान है उनको पता है कैसे जाना है। हम भक्त को जरूर मुझ पर समर्पित रहता है, इसलिए उसको मुझसे लेना देना होता है तो मुझे भी उससे लेना देना। वो मेरे लिए झुकता है मैं उसके लिए, वो मेरे लिए समर्पित होता है मैं उसके, वो मेरे लिए सब लुटा देता है तो मैं भी उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा स्वभाव, वो मेरी प्रेम के लिए रोता है तो मैं उसके लिए रोता हूँ। जे धर्म मां प्रपद्यन्ते तदेव भजामि, जो भक्त जैसा भजन करता मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूँ। इसलिए भगवान श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा और सुदामा ने अपने पास बिठाना। मुझे भक्त वत्सल भगवान की बैठे बैठे, सुदामा तूने कहा मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, भाभी ने मुझे दिया क्या, कुछ भेंट भेजा है क्या? अब सोचने लगी कि इस द्वारकाधीश को मैं 4 मुट्ठी चावल दूं कैसे। सुदामा ने तो सोच रहे इस बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देख करके, इसके ऐश्वर्य को देख करके, लेकिन परीक्षित ठाकुर जी ईश्वर होकर के भी वो दीन बंधु, परम दीन दयालु, इसलिए उनको दीन दयाल कहा जाता है। भगवान ने कहा सुदामा जो भी मेरी भाभी ने दिया हो दे दे, तो ये मत सोचना कि मैं पदार्थ का भूखा हूं। कोई मुझे प्रेम से भाव से पत्ता फूल भी चढ़ा देता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं, और मैं किसी के पदार्थ को नहीं भाव को स्वीकार। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति, इसलिए जो भी मेरी भाभी ने दिया हो दे दे, मुझे बड़ा प्रिय लगेगा। सुदामा तो संकोच कर रहे हैं। ठाकुर जी ने सोचा इसकी पुरानी आदत छिपाने की अभी भी नहीं गई, कोई बात नहीं। स्वयं जहार हाथ को काक के पास ले जाकर के पोटली को खींच लिया। सर्वांतर्यामी प्रभु ने जैसी पोटली खींची, सुदामा तो संकुचित हो रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी कहाँ भक्तों का मान कमजोर करने वाले हैं। भगवान ने देखा कि इस पोटली को अप्सरों से सिंचित किया गया है, ये साधारण कीमती ये पोटली नहीं है। स्वयं ठाकुर जी ने इस पोटली को देखते हुए आंख से असुर टपकाते हुए, जैसे सुशीला ने पोटली लिखी इस चिट्ठी को लिखा था वैसे चिट्ठी बाज रहे हैं, आंख से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। सुदामा सुदामा कितना सुंदर ये तू भेंट लेकर के आया है, कितनी सही श्रेष्ठ भेंट लेकर के आया सुदामा। आज तक कितनी श्रेष्ठ इतनी अच्छी भेंट लेकर के कोई नहीं आया। जो ये भेंट तेरी कीमती है, इस कीमत को कोई नहीं चुका सकता है, इसका मूल्य कोई नहीं बता सकता है। सुदामा तेरी ये भेंट आंख नेत्र से अश्रु प्रवाहित कर की ही भेंट भेजी है सुशीला ने। जैसे मुट्ठी भर उठाया, आंसुओं से सने हुए चावल को मुख में डाला, स्वयं अश्रु का स्वयं मिला। आनंदित हो गए प्रभु। रुक्मिणी सत्यभामा जयवंती, तुम लोग पूरी ताकत लगा के भोजन बनाती हो, और ये स्वाद तुम्हारे भोजन में नहीं मिलता है जो आज सुशीला के चावल में मिल रहा है, आज सुदामा के चावल में मिल रहा है। रुक्मिणी जी समझ गई, याद तो लगता प्रभु अधीर है, भाव में डूबे हैं, भावुकग्राही है ये। एक ही मुट्ठी में सब कुछ दे दिया इन्होंने, द्वारका जैसी नगरी दे दिया। रुक्मिणी जी ने तुरंत जैसे दूसरी मुट्ठी उठाई, ठाकुर जी ने उसी समय मुट्ठी को पकड़ दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये क्या किया रुक्मिणी जी? प्रभु जब इतना स्वाद है तो हम लोग भी तो प्रसाद बांट करके खाएंगे, हम लोग भी तो लोग लेंगे, हम लोग भी तो आपकी अर्धांगिनी है। रुक्मिणी जी ने सोचा कहीं दूसरी मुट्ठी में हम लोग का नंबर ना लगा दें, और रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ी। बोली सच्चिदानंद भगवान
की। ठाकुर जी साथ में सोए, भोजन बढ़िया भोजन किए हैं और भोजन करने के पश्चात साथ में लेटे हैं सुदामा के साथ। सुदामा को तो नींद आ गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं इन आंसुओं के बदले दूं क्या। आंसू की कीमत कुछ नहीं होती है, आंसू की कीमत तो केवल भगवान ही जानते हैं। ठाकुर जी आंसू की कीमत जानते हैं। जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने सोचा आंसुओं की कोई कीमत नहीं, मैंने अपने लिए विश्वकर्मा से द्वारकापुरी बनवाई, अब मैं अपने मित्र को सामने नहीं दूंगा, सामने दूंगा तो एहसान से लग जाएगा, लेकिन अब मेरा मित्र मुझसे कम नहीं होना चाहिए। ये है प्रभु की उदारता। कोई देता है तो गिन गिन के देता है, हिसाब किताब से देता है, नाप तोल के देता है, लेकिन ठाकुर जी ने कितना दिया। विश्वकर्मा जैसे तुमने द्वारकापुरी बनाई है, मेरे मित्र के लिए वैसे एक पुरी बना दो, सुदामापुरी, तनिक भी कमी ना रहे, तनिक भी कमी ना रहे। और सुदामापुरी बन गई। सुदामापुरी जैसी बन गई, सारे खजाने, देर दास दासियां, सारी व्यवस्था हो गई, हाथ बाट सब कुछ हो गया अपने आप। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे सुदामा जी महाराज सुबह उठे, कन्हैया अब चलो। सुदामा जी ने सोचा अभी तो कहेगा कि एक आध महीने रुक जाओ फिर जाना, कितना इसमें स्वागत, जब का स्वागत। सुदामा जी तो गदगद थे, सुदामा जी तो इतने गदगद थे कि गजब का स्वागत किया, गजब 56 भोग खिलाया। पहली बार इतना 56 भोग मिला है सुदामा जी। कभी खिचड़ी खा लिया, कभी चावल ही खा लिया, कभी रोटी, जितना जो कभी महीना 2 महीना मिल गया जो खा लिया। लेकिन आज 56 भोग खा के सुदामा जी कहते आज तो लगता कि कन्हैया कितना चाहता है, कितना प्रेम दिया इसने, लगता है महीनों भर जाने नहीं देगा। लेकिन कहना तो चाहिए, अपने हल्का नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए कहीं जाओ तो चले, रुकेगा तो रुकेंगे, अभी तो वैसे नहीं जाने देगा, बढ़िया मेहमानी करूंगा 10-15 पंडित आए हैं तो अपने घर संभाले रहेगी अपनी झोपड़ी। तुरंत सुदामा ने कहा चले कन्हैया, तेरी भाभी याद कर रही होगी। कन्हैया तो कन्हैया ही थे, जो देना था सो दे दिया, जो करना था सो कर दिया। दूसरे दिन ये भी नहीं कहा कि नाश्ता करके जाओ, इतना दूर का सफर है, कुछ खा पी लो। जैसे ही सुदामा सो को उठ के पूजा करके कहे तो चलो, कहते हाउ जाओ। सुदामा जी चलने लगे तो बोले सुदामा सुदामा सुन सुन, हाँ बोले कपड़े उतार दे जो मैंने दिया था। वो कपड़े भी उतरवा लिए, वही पहना दिया जो पहन के आए। सुदामा जी ने सोचा इसको लेना देना भी लिया दिया भी कुछ नहीं, एक दिन खिलाया पिलाया, दूसरे दिन कपड़े भी उतरवा लिए। क्यों उतरवा लिए कपड़े? ठाकुर जी ने इसलिए कपड़े उतरवा लिए, ये सूक्ष्म सिद्धांत। भगवान ने सोचा कि अगर अच्छे कपड़े पहन के जाएगा तो ये दुनिया के लोग कहेंगे देखो फकीर बन के आया था, अमीर बन के। सुदामा का व्यंग करेंगे, मेरे भक्त को कोई कहेगा, और अगर वही कपड़े पहन के जाएगा तो कोई भक्त को नहीं कहेगा, मुझे कहेंगे कि क्या एक जोड़ी कपड़े भी नहीं थे द्वारकाधीश के पास। मुझे कोई कहले उलाहना दे ले, पर मेरे भक्त को कोई न कहने पावे, हम भक्त पराधीन। इसलिए ठाकुर जी ने कपड़े भी उतरवाए। सुदामा जी जैसे चले हैं और सुदामा जी को भेजने के लिए थोड़ी दूर तक गए, लौट करके ठाकुर जी आ गए। सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर बैठ गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी देखे बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े राजमहल, कहा गया यहाँ नीम का पेड़ था, पंडिताइनी थी, झोपड़ी थी, ये बड़े बड़े महल कहाँ से आए? अरे राम राम, किसी राजा ने आक्रमण कर लिया, ये महल बनवा लिया, ये झोपड़ी हटा दी, पेड़ कटवा दिया। चलो कोई बात नहीं, पेड़ लगा लूंगा, झोपड़ी भी बनवा लूंगा, पंडिताइन कहाँ से लाऊंगा? इतनी बढ़िया हमारी सुशीला थी। सोच रहे थे सुदामा जी तब तक सुशीला बढ़िया 16 श्रृंगार की हुए अष्ट सखियों के साथ में आभूषणों से लदी भाई सुशीला जी सोने की थाली में आरती सजा करके सामने आ गई। सुशीला तो मैं तो वैसे ही का वैसा, अरे सुशीला तेरे 2-2 चुटीला, और मैं वैसे ही पटी पड़दरी में। ये सब आपके मित्र की कृपा है, आपके मित्र ने रात्रि भर में सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने जब ये सुना तो सुदामा जी वहीं पर डंडा फेंक
और साष्टांग ठाकुर जी के चरणों में एकदम गिर फपकते हुए रोते हुए कल की याद कर रहे हैं, आज की याद कर रहे हैं। तेरी लीला तू ही जाने नाथ, धन्य है तूने कितना स्वागत किया, क्या किया। और